डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अजमेर एक दिवसीय निजी दौरे पर अजमेर पहुंचे और अजमेर के वैशाली नगर स्थित निजी होटल में BL बुल्गालिया डिस्ट्रिक्ट जज खैरथल तिजारा के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल हुए। पत्रकारों से रूबरू होते हुए डिप्टी सीएम बैरवा ने बिहार चुनाव में NDA की जीत का दावा किया और कहा कि विजन और विकास के साथ NDA चुनाव लड़ रहा है। अंता उपचुनाव को लेकर बैरवा ने बीजेपी प्रत्याशी की जीत का भी दावा किया है। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर गत दिनों में स्लीपर बसों में हुए अग्निकांड को लेकर बैरवा ने दिया बड़ा बयान। बोले सख्ती जरूरी, यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। स्लीपर कोच वाले पिछले 2 दिन से सर हड़ताल पे हैं। इस तरह की देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आम लोग जो हमारे यात्री उसमें सफ़र करते हैं, क्या उनको जलने दें? आप बताइए मुझे। तो अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है और उनको हम उनके साथ हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी वो भी इतने कटघरे में भी खड़े करते हैं और आर्थिक दृष्टि से उनको भी बहुत नुकसान होता है। और आम जन जो बेचारा सुरक्षित यात्रा करता है वो भी सुरक्षित यात्रा नहीं करता और जल के मर जाता है। तो उसके लिए तो हमें सबको सोचना चाहिए कि हम उनको सुरक्षित यात्रा करवाएं। इसके लिए अपनी बॉडी जो बाद में ये करा लेते हैं, उस बॉडी को ही तो ठीक कराने का काम हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो परिवहन के नियम है उस नियमों के तहत करवा कर वो चलाएंगे तो हम उनको और चीज़ों में रियायत दे सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों में हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे लिए जनता का जीवन सुरक्षित। RTO में भारी जुर्माना लगा। देखिए, जुर्माना नहीं है, आप गाड़ी को अगर सही नॉर्म्स के अनुसार है तो हम किसी को नहीं रोक रहे। गाड़ी सही नॉर्म्स में है तो नहीं रोक रहे, लेकिन बॉडी को मॉडिफाई करके चलाते हैं और मॉडिफाई में उनके गेट बंद कर लेते हैं, उसमें फायर वाला सिस्टम वो नहीं रहता है। जिन गाड़ियों की 38 सीटर पास है वो 48 बना लेते हैं। तो इस तरह की कई खामियां हैं जिससे अब गैस सिलेंडर उन गाड़ियों में मिलता है, परिवहन जो करते हैं उन गाड़ियों में। तो जमीनी स्तर पर देखा जाए बसों में आज भी माल डाल के परिवहन किया जाता है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, मैं उन्हीं को रोकने के लिए ये कर रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपनी गाड़ियों में जो परिवहन विभाग के नॉर्म्स बने हैं उस नॉर्म से आप चलाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों के साथ हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अगर गाड़ियाँ हो तो उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मॉडिफाइड जो गाड़ियाँ हैं उन पे कार्रवाई के लिए आगे तक इसमें मुहिम चलाएंगे क्या? पूरी मुहिम चला रखी है और हड़ताल किस बात की है? इसी बात की है कि हम उन गाड़ियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, उनको गाड़ियों को रोड पे नहीं चलने दे रहे हैं, इसलिए ये हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन मैं भी उनसे यही कहना चाहता हूँ कि गाड़ी को सही नॉर्म्स में कर लो और बाद में आप गाड़ी चलाओ। हम कोई उनके साथ इस तरह का, क्योंकि हमारे को लोगों की जान की परवाह है, कितने लोग जिंदा जल गए, ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो, इसके लिए हमने ये कार्रवाई। सर, राजस्थान में कई जगह बसों की कमी है, कई जगह वाहन 3 बजे बाद 2 बजे बाद नहीं मिलते हैं। डिडवाना क्षेत्र है, लाडपुरा है, नागौर है, तो वहाँ पे क्या व्यवस्था? देखिए, जिस तरह से पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, जब 6000 बसें थी, अभी हमारे पास 3200 बसें हैं और जिसमें उन्होंने पिछली बार एक भी बस नहीं खरीदी। हमारी एक बस डेली कंडम होती है, लेकिन इन 3200 बसें हम 400 किलोमीटर पर बस को चला रहे हैं, जिसमें गांव भी ज़्यादा पूरे हो रहे हैं। और आज राजस्व जो बढ़ा है वो आज 5.5 करोड़ रुपए पर डे का बढ़ रहा है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे को उन्होंने नई बसें दी है, जिनसे यात्रियों की सुरक्षा के साथ यात्रा कर सक रहे हैं। और उसमें अच्छे सिस्टम है, अगर पैनिक बटन भी लगा रखा है, जिसमें अगर कोई महिला के कोई छेड़छाड़ होता है तो वो भी सूचना उस पर दे सकती है। पुरानी बसों के अंदर पैनिक बटन भी नहीं है, ना कोई सुरक्षा उपकरण है। देखिए, पुरानी बस तो हमारे तो जो कंडम हो जाती है उसको तो हमारी, मैं बता रहा हूँ, पर डे कंडम हमारी बस होती है, हम उसको निकाल देते हैं। ऐसी नहीं, जो गाड़ियाँ चल रही है उनमें पैनिक बटन है। सर, SIR को लेकर एक बार देखिए, हमने 500 बसें तो अभी आई है, उससे पहले 500 बसें हमारे को और दी गई थी नई, और अब भी आने वाले समय में अच्छी नई बसें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी दिलाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आने वाले भविष्य में हमारे को अच्छी बसें मिलेंगी, जिससे हम यात्रियों को अच्छी सुरक्षित यात्रा दिला सकते। सर, SIR को लेकर कांग्रेस ने फिर आरोप लगाते हुए भाजपा पर कहा है कि बोले वोट चोरी के आड़ में कहीं ना कहीं। देखिए, आपने देखा होगा बिहार में SIR सिस्टम कोई शिकायत नहीं हुई है, और इन 12 राज्यों में अभी SIR का काम होगा। और उसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चुनाव आयोग को कि उन्होंने ये व्यवस्था करके जो भी सही मतदाता है उसका वोट डलेगा
और सही मतदान करने वाला ही उसमें बचेगा। बाकी जिनके दो जगह नामांकन होंगे, 3 जगह होंगे, तो इस तरह के लोगों को उससे बाहर होंगे। उससे क्या फर्जीवाड़ा खूब होता था, तो एक अच्छा काम हो रहा है। यहाँ कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जो है देख, मैं कांग्रेस उन के आरोपों वोट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बैंक को हकीकत जो वास्तविकता है उस पे जा रहा हूँ कि ये वास्तविक अच्छा काम हो।